रात के 2 बजे थे जब मैंने पहली बार उस एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी। तेज़ कर्कश सायरन की आवाज़ जो सामान्य एम्बुलेंस से बिल्कुल अलग थी। यह आवाज़ कुछ इस तरह की थी जैसे कोई पुराना टूटा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा हो। मैं अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन सड़क पर कुछ भी नज़र नहीं आया। गली में सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी थी। फिर भी वो आवाज़ आती रही जैसे कोई चीज़ मेरे दिमाग के अंदर ही बज रही हो। मैंने अपने कान बंद करके देखा, लेकिन आवाज़ वैसी की वैसी थी। मैं राहुल हूँ और मैं पुणे के एक छोटे से इलाके में रहता हूँ। यहाँ रातों में बहुत शांति होती है, सिर्फ कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती है। मेरा अपार्टमेंट 3री मंजिल पर है और यहाँ से पूरी गली दिखती है। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ रह रहा हूँ और मुझे इस जगह की हर आवाज़ पता है। रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज़, कभी कभार कोई बाइक का गुजरना या फिर पास के चाय की दुकान से आने वाली हल्की सी रोशनी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये बदबू दवाइयों और अस्पताल जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा था। और वो सायरन की आवाज़ बार बार आती जा रही थी, हर 5 मिनट में एक बार। अगली सुबह मैंने अपने पड़ोसी शर्मा अंकल से पूछा कि क्या उन्होंने भी रात में कोई एम्बुलेंस सुनी थी। शर्मा अंकल यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहे हैं और उन्हें इस इलाके की हर छोटी बड़ी बात पता रहती है। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे और बोले कि रात में तो कोई एम्बुलेंस नहीं आई थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो रात भर जागे रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने कोई सायरन नहीं सुना। मैंने सोचा शायद मैं सपना देख रहा था, लेकिन वो आवाज़ इतनी साफ थी कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। उस आवाज़ की गूंज अभी भी मेरे कानों में थी। दूसरी रात फिर वही हुआ। ठीक 2 बजे वो डरावनी सायरन की आवाज़। इस बार मैं तुरंत उठा और खिड़की से बाहर देखा। मैंने अपनी आंखें अच्छे से साफ की और ध्यान से देखा। दूर से एक पुरानी जंग लगी एम्बुलेंस आती दिखी। उसका रंग सफ़ेद था, लेकिन जगह जगह से जंग के धब्बे दिख रहे थे। उसकी हेडलाइट्स बहुत धुंधली थीं और वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी लाठी लेके चलता है। एम्बुलेंस का इंजन भी अजीब आवाज़ कर रहा था, जैसे वो किसी तरह चलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वो मेरे घर के सामने से गुजरी, मैंने देखा कि उसके अंदर कोई ड्राइवर नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइवर की सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने आप हिल रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथ कांपने लगे और मुंह सूख गया। मैंने तुरंत अपने फ़ोन से उस एम्बुलेंस का नंबर प्लेट नोट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था, जैसे वो नंबर प्लेट धुंधला हो या फिर बिल्कुल ही ना हो। मैंने फ़ोन की फ्लैशलाइट भी जलाई, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एम्बुलेंस के पीछे जो क्रॉस का निशान होता है वो भी अजीब लग रहा था, जैसे वो उल्टा हो। तीसरे दिन मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि क्या हमारे इलाके में कोई पुरानी एम्बुलेंस के बारे में कोई कहानी है। मैंने लोकल न्यूज़, ओल्ड न्यूज़पेपर आर्काइव्स और कम्युनिटी फोरम सब चेक किए, और जो मुझे मिला वो मेरी जान में बान आ गई। पता चला कि 30 साल पहले इसी सड़क पर एक एम्बुलेंस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें ड्राइवर और एक मरीज़ दोनों की मौत हो गई थी। उस एक्सीडेंट के बारे में एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल भी मिला, जिसमें लिखा था कि वो एम्बुलेंस रात के समय एक इमरजेंसी कॉल पर जा रही थी। उस एम्बुलेंस का ड्राइवर विनोद था, जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो सिर्फ 25 साल का था और शादी के बाद ये काम करने लगा था। लोग कहते थे कि विनोद से बेहतर एम्बुलेंस ड्राइवर पूरे शहर में कोई नहीं था। वो हमेशा मरीजों को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करता था। उसके पास एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें वो हर मरीज़ का नाम लिखता था जिसकी जान उसने बचाने में मदद की थी। उस रात भी वो एक गंभीर मरीज़ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। मरीज़ को हार्ट अटैक आया था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। बारिश बहुत तेज़ थी और सड़क फिसलन भरी थी। विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। एक तेज़ मोड़ पर एम्बुलेंस का कंट्रोल खो गया और वो एक बड़े पेड़ से टकरा गई। इम्पैक्ट इतना ज़ोर का था कि एम्बुलेंस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्रश हो गया था। लोग कहते हैं कि विनोद की आत्मा अभी भी उस एम्बुलेंस में है और वो अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वो उन लोगों को ढूंढता है जिन्हें मदद की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि एक्सीडेंट के बाद कभी कभार रात में एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इसे सीरियसली नहीं लेता था।
मैंने ये सब पढ़कर रियलाइज़ किया कि मैं अकेला नहीं था जिसने ये एक्सपीरियंस किया था। चौथी रात मैं तैयार था। मैंने अपने कैमरे को रेडी रखा था और खिड़की के पास खड़ा हो गया। मैंने अपने दोस्त को भी मैसेज किया था कि अगर कुछ हो जाए तो वो पुलिस को कॉल कर दे। ठीक 2 बजे वो आवाज़ फिर आई, पहले दूर से, फिर धीरे धीरे पास आती गई। इस बार एम्बुलेंस मेरे घर के सामने रुक गई। उसका इंजन बंद हो गया लेकिन सायरन अभी भी बज रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और नीचे जाने का फैसला किया। मैंने अपने जेब में एक छोटा सा हनुमान चालीसा का कार्ड भी रखा था। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, एम्बुलेंस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से एक आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, तुम्हें कहीं जाना है। आवाज़ बहुत धीमी और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। मैं डर गया और वापस अपने घर की तरफ भागने लगा। मेरे पैर कांप रहे थे और सांस फूलने लगी थी। लेकिन एम्बुलेंस मेरे पीछे आने लगी। उसकी सायरन की आवाज़ और भी तेज़ हो गई। मैं जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एम्बुलेंस बिना किसी ड्राइवर के मेरे पीछे आ रही थी। उसकी हेडलाइट्स मुझ पर फोकस थीं। अपने घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और सांस लेने की कोशिश की। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त अमित को सब कुछ बताया। अमित मेरा कॉलेज फ्रेंड है और वो हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करता है। वो पहले तो हंसा और बोला कि मैं ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने उसे इंटरनेट पर मिली जानकारी दिखाई तो वो भी चिंतित हो गया। उसने कहा कि हमें किसी पंडित जी से मिलना चाहिए। अमित ने ये भी सजेस्ट किया कि हम किसी साइकेट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि पहले ट्रेडिशनल अप्रोच ट्राई करते हैं। हमने पास के मंदिर के पंडित जी से मिला। पंडित जी का नाम राम प्रकाश था और वो इस एरिया में पिछले 40 सालों से रह रहे थे। उन्होंने हमारी बात सुनी और बताया कि ऐसी आत्माएं तब तक शांति नहीं पाती जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता। विनोद की आत्मा शायद किसी की मदद करना चाहती है। उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभार जो लोग अपने काम में बहुत डेडिकेटेड होते हैं, उनकी आत्मा मरने के बाद भी उसी काम को करने की कोशिश करती रहती है। पंडित जी ने हमें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगली बार जब एम्बुलेंस आए तो डरना नहीं, बल्कि उससे पूछना कि वो क्या चाहती है। हो सकता है कि वो सिर्फ अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती हो। उन्होंने हमें कुछ फ्लावर्स और एक छोटा सा दिया भी दिया और कहा कि इन्हें साथ रखना। 5वीं रात मैं तैयार था। मैंने अपने साथ एक छोटा सा दिया और कुछ फूल रखे थे। अमित भी मेरे साथ था। हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। जब एम्बुलेंस आई तो मैं डरा नहीं। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, विनोद भाई, आप क्या चाहते हैं? एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक धुंधली सी आकृति दिखी। वो बोली, मुझे उस मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाना है जो उस रात मेरे साथ था। वो अभी भी एम्बुलेंस में है और दर्द में है। विनोद की आवाज़ में बहुत दुख था। वो 30 सालों से इस गिल्ट के साथ जी रहा था कि वो अपने मरीज़ को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सका। मैंने एम्बुलेंस के अंदर देखा तो वाकई एक धुंधली सी आकृति स्ट्रेचर पर लेटी दिखी। वो बहुत कमज़ोर लग रहा था और कराह रहा था। उसके चेहरे पर पेन के मार्क्स थे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ कोई हॉरर स्टोरी नहीं थी, बल्कि 2 सोल्स की ट्रेजेडी थी जो अभी भी अधूरी थी। मैंने विनोद से कहा, भाई आप उसे हॉस्पिटल ले जाइए, मैं आपके साथ चलूँगा। ये सुनकर विनोद की आत्मा खुश हो गई। एम्बुलेंस का इंजन स्टार्ट हुआ और हम हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। अमित भी हमारे साथ था। वो डरा हुआ था लेकिन मेरा साथ देने के लिए आया था। और रास्ते में मैंने देखा कि एम्बुलेंस धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। जंग गायब हो रहा था और वो नई जैसी दिखने लगी थी। विनोद भी साफ दिखने लगा था, जैसे वो 30 साल पहले दिखता होगा। वो एक हैंडसम यंग मैन था जिसकी आंखों में काइंडनेस थी। मरीज़ भी अब क्लियरली दिख रहा था। वो एक मिडिल एज्ड आदमी था जो बहुत पेन में था। हॉस्पिटल पहुंचकर विनोद ने मरीज़ को अंदर पहुंचाया। डॉक्टर्स ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। ये बहुत अजीब था क्योंकि डॉक्टर्स को कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा, जैसे ये सब नॉर्मल हो। मरीज़ की जान बच गई। विनोद मुझसे बोला, धन्यवाद भाई, आपकी वजह से मैं अपना काम पूरा कर सका। 30 साल से मैं इस गिल्ड के साथ जी रहा था
उसके बाद विनोद और एम्बुलेंस दोनों एक सफ़ेद रोशनी में गायब हो गए। मैं और अमित वहीं खड़े रह गए, हैरान और खुश दोनों। हमने एक मिरेकल विटनेस किया था। अगली रात से वो सायरन की आवाज़ आना बंद हो गई। विनोद को शांति मिल गई थी, लेकिन कभी कभी रात में मुझे लगता है कि कहीं दूर से एक धीमी सी आवाज़ आती है। धन्यवाद भाई।